अमृत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरण सिर नावा, चारहि विदित ही कही सुजा। महाराज, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, यात्री आने जाने लगे हैं, परंतु आपने जो वचन दिया था वह याद भी है? ओह, भूल गया, बड़ा अपराध हुआ। इस विषय भोग ने तो मेरा सारा ज्ञान ही हर लिया। श्री महाराज, आप तो महलों से आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। इसलिए अच्छा तो ये है अपना भी कर्तव्य चुका दे हम। वह हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। है राजनीति के चार अंग, ये बात मानते हैं स्वामी। सब साम दाम या दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम में मैत्री, दाम दान तो दंड बुलंद दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज गिराया है। अतः अब हमारा भी कर्तव्य है कि सीता जी की खोज करके हमें भी उन्हें श्री राम से मिला देना चाहिए। सुग्रीव, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, जय कपीस अति भय अकुलाना। जय कपीस अति भय अकुलाना। महाराज, महाराज अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए इसी ओर चले आ रहे हैं। ओ देव, अब क्या होगा? आज मेरी रक्षा किस प्रकार हो सकेगी? महाराज, अब समय नष्ट ना कीजिए और उनको शांत करने का उपाय सोचिए। अच्छा अच्छा हनुमान जी, आप शीघ्र चले जाइए और विनय याचना करके उन्हें यहाँ आदर सहित ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव! क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। सुग्रीव, तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है। जानते हो विश्वासघात का फल क्या होता है? नाथ, विषय के समान दूसरा मत नहीं होता। यह क्षण भर में मुनियों के हृदय में मोह उत्पन्न कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान हर लेता है। आप तो दयावान हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे दोष पे ध्यान ना दीजिए। मैं अभी सभी वानरों को इकट्ठा करके माता सीता की खोज में लगाता हूँ। अच्छा, तो चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। चलिए प्रभु, चलिए। हरसि चले सुग्रीव तब, अंगद अधिक कपि साथ। रामानुज आगे करे, आए जहें रघुनाथ। नाहि चरण सिरु कह कर जोरी, नाहि चरण सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहि खोरी, नाथ मोहि कछु नाहि खोरी। अतिशय प्रबल देवी तव माया, अतिशय प्रबल देवी तव माया। छूटहि राम करहु जो दाया, छूटहि राम करहु जो दाया। त्राहिमाम, हे नाथ, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। जब मुनि और मनुष्य विषयों के बस में है तो मैं तो पशु हूँ,
और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर। इसलिए हे रघुनाथ जी, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। सुग्रीव जी, आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं। अब आप ऐसा यत्न करें जिससे जानकी का शीघ्र पता चल जाए। जो आज्ञा प्रभु। हे वानरों, श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरी आज्ञा है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और माता जानकी का पता लगाओ। हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील और जामवन जी, आप दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए, जिधर वह राक्षस सीता जी को हर के ले गया था। यदि तुम 1 मास के अंदर माता सीता की सुधि लेकर ना आए तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। हे हनुमान जी, आप मेरी ये मुद्रिका ले जाइए, जिससे कि सीता तुम्हें पहचान जाए। आप उन्हें सांत्वना देकर लौट आना और लौटती बात उनकी कोई निशानी भी लाना। आप निश्चिंत रहिए महाराज। बनी खोजत सरिता सर गिरी को राम काज लैलीन मन बिसरा कन करी छो, बिसरा कन करी छो। ओह, वन, नदी, पर्वत और गुफाओं में बहुत ढूंढा, परंतु कहीं भी जानकी जी का पता नहीं मिला। अब कौन सा मुंह लेकर लौट जाएं? इससे तो यही अच्छा है कि अपने प्राण गंवाएं। ठीक है, महाराज सुग्रीव ने जो समय दिया था वो भी समाप्त हो चुका है। जामवन जी, हनुमान जी, चलते चलते सभी वानर थक गए हैं एवं उन्हें सुधा और तृष्णा भी सता रही है। कहीं से कुछ फल और पानी का प्रबंध करना चाहिए। अंगद जी, मैं अभी देखता हूँ। भाइयों, इस निर्जन स्थान में एक गुफा दिखाई देती है। हम सब वही चलते हैं। संभव है कि हमें खाने को फल और पीने को जल मिल जाए। चलो 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 चलो, ठीक है, चलो। भाइयों, आप सब शांत हो जाइए। निर्जन गुफा में फलों से लदे वृक्ष और शीतल सरोवर, ना जाने ये क्या रहस्य है। संभव है यहाँ पर कोई मायावी निवास करता है। अरे तुम सब कौन हो और यहाँ किसकी आज्ञा से आई हो? अति शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। प्रणाम महादेश्वरी, हम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। हमारे स्वामी माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी माता जानकी का किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। अतः हम उन्हीं को यहाँ खोजते फिरते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर यहीं पर पहुंचे हैं। हे माते, आप हम पर कृपा कीजिए और हमें अपनी क्षुधा शांत करने की आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम सब श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु यहाँ पर पधारे हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब निश्चिंत होकर अपनी भूख प्यास मिटाओ।
मातेश्वरी, आपकी कृपा से हम तृप्त हो गए। अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए और यदि संभव हो तो हमें माता जानकी के विषय में कुछ जानकारी दे दीजिए। पुत्र, तुम सब श्री रामचंद्र जी के ध्यान में नेत्र बंद करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें क्षण मात्र में वहां पहुंचा दूंगी, जहां से तुम्हें माता जानकी के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुंदहु नैन विभरित जी जाओ, जपसहु वेद सीता ही जन पछताओ। नैन मूंदी पुनि दिखई बीरा, ठारे सकल सिंधु के तीरा, ठारे सकल सिंधु के तीरा। अरे ये कौन सी जगह है? हे हनुमान जी, उस निर्जन गुफा से हम यहाँ समुद्र तट पर कैसे आ पहुंचे? यहाँ हमें सीता माता की जानकारी कौन देगा? हे भाइयों, हमारी तो चारों तरफ से मृत्यु है। इधर सीता जी की कोई सुधि नहीं मिली और उधर सुग्रीव जी हमें मार डालेंगे। नहीं अंगद जी, हम सीता जी की सुध लेकर ही लौटेंगे। आहा हा हा विधाता, तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे भाइयों, जटायु के समान कोई परोपकारी नहीं, जो श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण निछावर कर परम धाम को चला गया। और एक ये है जो हमें खाना चाहता है। क्या जटायु की मृत्यु हो गई? हाँ भाई, उसने श्री राम का कार्य करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? हे भाइयों, जटायु और मैं दोनों भाई थे। हे भाइयों, तुम सब मुझे समुद्र के किनारे